से हो जाती हैं फिर। आदमी सोचता है यार पैसे ही कमा लो। एक एक घंटा इधर कहाँ दे रहा हूँ, वहीं दे दो एक घंटा, 1,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। क्यों? जिम्मेदारियों से भागना और फिर उसके पीछे फॉलो करना, फिर 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात। हम्म, भाई 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, बच्चे तो है नहीं। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? इज नॉट आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान क्या है? कौन जानेगा? वजह जिसने इंडिविजुअल लिया और पेमेंट इतना हैवी कर दिया आपको, है ना, तो उसका तो गेम खत्म। एरिया वाइज जान पहचान क्या हुई आपकी? कुछ भी नहीं हुई। बच्चे के लिए क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। ये तो आपने यार भाई लिया दिया हो गया, लिया दिया बराबर हो गया यार। चलो वो देखा क्या नाम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है। चैप्टर तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है, बच्चे बेचारे दुखी होते हैं। हम्म, किसमें दुखी होते हैं? वॉल्यूम को जोड़ने में, क्योंकि कंबाइन शेप हो जाती है ना। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहली शेप हम ले लें सिलेंडर। हम्म, हाँ, और इधर ले लें स्फीयर। हम्म, तो सिलेंडर की शेप को देखें अगर, तो कैसा होता है सिलेंडर? राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी वो सिलेंडर बीच में से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। ये भी तो शर्त रहेगी उसमें। हाँ, तो बीच में से मोटा पतला नहीं रहे, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को बना लिया जाए अगर, तो कुछ ऐसे बन जाता है ये। तो ये इसका रेडियस बताया जाता है, और ये इसकी हाइट या लेंथ बताई जाती है। अच्छा, अगर इस सिलेंडर को मैं खोल दूं, तब पट्टा काट दूं इसका, खाली सिलेंडर करके खोल दूं इसे, तो मुझे एक रेक्टेंगल मिलता है पूरा। जैसे एक पेज है, एक पेज को यूं कर दूं, सिलेंडर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? खोल दूं तो पेज बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चीज रेक्टेंगल की क्या बन जाती है, ब्रेथ, और ये पूरी लेंथ बन जाएगी। ये इसको लेंथ या ब्रेथ बना, तो कितनी लेंथ है जो खुलेगी यहाँ पे? ये जो लेंथ है ये खुलेगी 2 पाई आर। 2 पाई आर के कागज को लपेटा, और ये खुलेगी एच। हम्म, तो ये जो एरिया है, ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है। हम्म, कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच हुआ। हम्म, कर्व सरफेस एरिया जो हुआ, वो हुआ 2 पाई आर एच। ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया में अगर से ढकना है पूरी तरह, तो ये भी आएंगे फिर, तो ये 2 सर्कल भी तो आएंगे। ये कह रहे जी पूरे कोई कपड़ा उड़ा दो इसको तो, हम्म, पूरा कवर कर दो, तो फिर इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया। हम्म, तो इसमें क्या रहता है, इसमें फिर ये जोड़ दे जाते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर को कॉमन ले ले, ये बनेगा आर प्लस एच। तो ध्यान देने की बात है कि भाई कहाँ कर्व सरफेस एरिया से काम चलेगा और कहाँ टोटल से काम चलेगा, यानी ये सर्कल कहाँ पे इन्वॉल्व करने होंगे। अब बात आती है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है। तो वॉल्यूम निकालने का फंडा क्या है? वॉल्यूम निकालने का फंडा कैसे देखें कि भाई तो भरा हुआ है अंदर से। वॉल्यूम का मतलब तो ये होगा, ये भरा हुआ है अंदर से। तो बेस एरिया इंटू हाइट, यानी ये जो बेस एरिया है, ये वाला,
इसको सीधा हाइट से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये एरिया फिर ये हाइट, तो इसका मिल गया, फिर ये हाइट, ये ऐसे डिस्क 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 लगती जा रही है ना। वॉल्यूम का क्या है कि अगर आपके दो डायमेंशन फिक्स हैं तो तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच, तो एरिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिंपली इसका, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब कहीं से आधा काट रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी बात की बातें हैं। अच्छा, अब स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 सर्कल के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल क्या है कि कैसा क्यों होता है। मान लो ये स्फीयर बना लिया मैंने, और ये इसका रेडियस रखा मैंने आर। क्लियर। तो जब इसके सेंटर पे खड़ा होकर चारों तरफ देखते हैं ना, ये तो गोले के अंदर खड़े हो, गोला खाली है मान लिया, तो एरिया उतना मेजर होता है जितना कि 4 सर्कल का। और मैंने एक बात बताई थी कि एरिया में जो एंगल लगता है वो रेडियन का नहीं होता, वो स्टार रेडियन का होता है। भाई नॉर्मली पाई रेडियन 180 हो जाता है ना, तो लेंथ लेंथ मेजर करने का एंगल होता है। एरिया का एंगल कैसा होता है, सॉलिड एंगल होता है। यानी एरिया जिस तरफ से दिखता है उसी तरफ एरिया की डायरेक्शन होती है। अब ये बोर्ड तुझे उधर से दिख रहा है, तेरे सामने से, तो एरिया तेरी तरफ आएगा या फिर तेरी तरफ से बोर्ड में जाएगा। अगर ये तुझे दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, तो इसका एरिया तेरी तरफ आएगा। तो एरिया मान लीजिए सर्कल का देखूं, तो सर्कल को, इस सर्कल का एरिया मुझे इधर से थोड़ा नहीं दिखने वाला है, इधर से दिखेगा। तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि वो एक आंख पर जो बनता है, कोन के वाला, है ना, तो वो एंगल रेडियन का नहीं होता, वो एंगल स्टार रेडियन का होता है। वो पढ़ेंगे आप, ये स्टार रेडियन का एंगल, ये रेडियन का नहीं है। और अगर लेंथ निकालूं तो किसका, 2 पाई आर क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो उसका निकालूं तो वो रेडियन का एंगल होता है पाई। मतलब पाई 180 होता है, ये बात सही है। रेडियन में या उसमें पाई, यहाँ पे क्या होता है पाई, 22/7। वहां पे कर सकते हैं, वहां पे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकते। पाई इक्वल टू 27 की जो सीमा है ना, 360 पे जाके वो रेडियन पे तो लग जाएगी, यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे तो पाई को 22/7 ही लिखना पड़ेगा। इसमें इसमें डिग्री कहाँ से लगाओगे? 360 कहाँ कहाँ घुमाओगे? अरे पूरे गोले पे 360, फिर 360, फिर 360 है। तो ये आ गया आपका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में काट दूं, अगर मैं इसे यूं कर दूं, ऐसे कर दूं इसे मैं, ऐसे कर दूं, आधा गोला, ऐसे कर दिया मैंने, ये बन गया तेरा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या क्या दिख रहा है, जरा बाहर से देख। तो कर्व सरफेस एरिया तो वही है कि भाई उसका आधा कर दे। कर्व सरफेस एरिया क्या, कर्व जो बना, कर्व सरफेस तो बना, वो तो उसका आधा हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल ढकूं इसको तो ये पाई आर स्क्वायर भी तो ढकना पड़ेगा मुझे, इसको भी तो कवर करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर। तो टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें और जोड़ दे पाई आर स्क्वायर। तो यानी जो दिखाई देगा चारों तरफ से सरफेस, वही सरफेस एरिया बनेगा। ठीक, अब इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, ये ऐसे काट दूंगा इसको। ऐसे, हाँ, नीचे वाला। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो बता क्या होगा, ये कितना रह गया,
1/4, तो पाई आर स्क्वायर रह गया, ये वाला 1/4 पार्ट। कर दिया मैंने। ये कितना रह गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्कल आधा हो गया, ये देख, मतलब नींबू को आधा काटा फिर आधा काट दिया। और ये क्या रह गया, ये वाला, ये भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। कुल कितना बन गया, ये 2 पाई आर। मतलब यही तो है ना, जो दिख रहा है वही तो है। अब बात क्या है कि जो दिखता है वही दिखता है। यहां से काटा है, ये देख, ये वाला हिस्सा, हम्म, और ये वाला हिस्सा। यानी वो कह रहा भाई नींबू आधे की जरूरत नहीं है, आधे में से भी आधा काट लो तुम। हम्म, तो ये वाला हिस्सा, ये जो है, ये हो गया तेरा। ठीक है। हम्म, कुछ कटिंग होती है तो फिर ऐसे देखा जाता है। सिलेंडर को भी अगर मैं बीच में से काट दूं, यहां से, हम्म, सिलेंडर को बीच में से काट दूं, तो जरा देखेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, देखिए वाली, हम्म, क्योंकि ये पूरी सिलेंडर की लाइन है, ये वाली। और कटेगा तो सेंटर से होते हुए कटेगा, ये कटा, और ये आगे बढ़ा, तो इस तक गया, दूसरी साइड तक गया, और ये कटा, बिल्कुल सेंट्रल लाइन से कटा, आधा सिलेंडर। क्लियर। तो कटा हुआ सिलेंडर जो है, अगर ऊपर का हिस्सा ले लूं मैं, तो कटा हुआ सिलेंडर क्या है, कटे हुए सिलेंडर या नीचे वाला ले लूं, तो एक रेक्टेंगल दिख रहा ऐसे, और एक आधा सिलेंडर दिख रहा है, आधा सिलेंडर जो है वो दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, देख, ऐसे दिख रहा है, और ये रेक्टेंगल दिख रहा है ऐसे। तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, जरा देख, जरा गिन के बता, जरा क्या होगा, देख, इधर देख जरा, ये सर्कल आधा होगा, हम्म, आधा सर्कल होगा ये तो, और इस तरफ का सर्कल भी आधा ही होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी आधा ही होगा, क्योंकि आधा तो गया, वो भी तो आधा ही होगा। और उसमें किसका जुड़ेगा, एक रेक्टेंगल का जुड़ेगा, तो रेक्टेंगल की ये साइड क्या जुड़ेगी, 2r जुड़ जाएगी, और ये लेंथ जुड़ जाएगी। तो इस केस में, हाँ, कोई फोन है, बोलिए, बताइए। या अंकित, ऑफ कोर्स। And what course you want to purchase? 27, 27, वो 27 टारगेट है। Yeah, you want to purchase a recorded course already? Yeah, you want to join a class that is moving on online? नहीं, इन ऑल द केसेस जो क्लास पढ़ाई जाती है वही रिकॉर्डिंग पे भी चली जाती है, डिस्क, हार्ड डिस्क पे ड्राइव प्रोसेस के अंदर। तो वो ऑनलाइन होती है, बच्चे पढ़ते हैं, मैं और यूट्यूब के लिए वीडियो बना के नहीं डालता, जो मेरी क्लास में चल रही है वही वीडियो ओरिजिनल है, वही एनसीईआरटी पे बुक खोलिए, बच्चे साथ में बैठे हैं, वही चलेगा, वही आपके बच्चे को भी मिलेगा।
देयर इज नो वर्चुअल कंटेंट इन सिंस माय लास्ट 25 इयर्स, तो ये इंटरनेट तो अब आया है। और जो लेवल तक पढ़ना चाहे वो लेवल मिलेगा, जो हेल्प चाहिए वो हेल्प मिलेगी, जो डाउट होंगे वो मिलेगा। इसीलिए मेरा नंबर है वहाँ पे। तो किस तरीके से चाहते हैं ये बताइए। नहीं, मेरे हिसाब से तो रिकॉर्डिंग कोर्स बेटर है। रिकॉर्डिंग कोर्स में क्या होता है कि उसमें थोड़ा आगे पीछे होके वो कवर होता रहता है, डाउट कभी आता है तो बच्चा व्हाट्सएप कर देता है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग कोर्स बेटर है। तो रिकॉर्डिंग कोर्स में फिजिक्स आपको चाहिए, है ना। तो ग्रुप ट्यूशन की जो फिजिक्स है रिकॉर्डिंग कोर्स में, वो 5000 में आप 5000 में आपकी दोनों साल की। तो 250, मतलब 2500 जमा करके आप 11 की ड्राइव, जो ड्राइव का लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। उसमें जो अब तक पढ़ाया गया है वो उसमें पढ़ा है, वर्क एनर्जी पावर तक पढ़ा दिया गया, ग्रेविटेशन का एक लेक्चर हुआ है। वो हो चुका उसमें, वो हो चुका उसमें। हाँ उसमें, हाँ हो चुका उसमें। वो हो चुका, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा बच्चे के लिए, बाकी हो चुका उसमें वो। उसमें तो ग्रेविटेशन का एक लेक्चर हो चुका, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी, 2 3 दिन 4 दिन में। तो वो उसमें जा चुका है। तो ये 250, मतलब 2500 पर ईयर पर है, और ये क्लास का कंटेंट है। मैं दूंगा, मुझे आप पेटीएम करेंगे, मैं ड्राइव का लिंक दूंगा। लिंक पे आप क्या करेंगे, जीमेल से लिंक पे रिक्वेस्ट मुझे भेजेंगे, मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, बच्चे का नाम लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा आपको, ताकि भविष्य में बच्चा लिंक करे, है ना। ये कोई ऐप वेबसाइट ऐसी चीजों पे नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। मेरे साथ तो बच्चों की सीधे बात होती है, और सीधे मैं उन्हें कोर्स दे देता हूँ ड्राइव का लिंक। और सर ड्राइव लिंक में बेनिफिट ये है कि डाउनलोड करके देखा जा सकता है। अगर आप प्ले करेंगे तो प्ले करेंगे तो अपना डाउनलोड कर ले, अगर इंटरनेट अच्छा है तो अच्छी क्वालिटी में मिलेगा आपको। हम्म। हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम से। नहीं, फीस वीस का इशू है तो बता, फीस वीस का इशू है तो बता देना, कोई इस बात को कर देंगे, 12th की नेगोशिएट नहीं होगी, 11th की कर देना। नहीं अंकित तो फिर अगर मेरा पुराना बच्चा फिर तो जानता ही होगा, समझ में आ जाती है चीजें, हाँ। तो दिलवा दो, अच्छी बात है, हाँ। अरे तब तो पढ़ाया है, हाँ सही सही बात कह रहे हो, तब तो थे कोर्स ना, प्रॉपर थे कोर्स, कोशिश के लिए। तो ये बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम वाला ना। ठीक है, हाँ इंग्लिश मीडियम, वेरी गुड, इंग्लिश मीडियम का ही पोर्टल दूंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम का कोर्स तो ऑलरेडी बना पड़ा है सारा, उसका तो इशू ही नहीं। इंग्लिश मीडियम का कोर्स मैं रिसेट करके बना रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई भी पहले, तो उसको पूरा नए तरीके से मैं ग्रुप क्लास के अंदर लोड करके टॉपिक वाइज वो दे रहा हूँ। हाँ, और उसके साथ में नोट्स असाइनमेंट वो भी जा रहे हैं, सारे प्रॉपर जा रहे हैं। तो वो है, तो उसके हिसाब से आप जो ठीक लगे मुझे बताइएगा, आराम से मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, लिंक। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ सचिन, तो अब आगे बढ़े। इसका कितना बनेगा तो निकाल दिया क्या। अच्छा, आधा 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 ही सर्कल हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर एच, अच्छा आधा सिलेंडर हो गया, 2 आर एच, वेरी गुड। ये रेक्टेंगल हो गया तेरा। ओके ठीक है, आधा रेक्टेंगल हो गया तेरा, टोटल सरफेस एरिया। ओके, चलिए। अब देखते हैं आगे क्यूब या क्यूबॉइड वाली बात करते हैं।
तो क्यूबॉइड की बात करेंगे पहले, क्यूब तो बाद में बन जाता है ना। तो क्यूबॉइड की बात करेंगे पहले। तो क्यूबॉइड में क्या करते हैं हम लोग कि कुछ इस तरीके से और इसे बना लेते हैं, इसकी साइडों को दिखाने के लिए कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको, जो बना लेते हैं इसको ऐसे करके। हाँ, तो इसमें एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, कुछ भी मान ली जा सकती है। 3 डायमेंशन होते हैं इसमें, 3 दिशाएं होती हैं, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। हम्म, तो कहते भाई इस तरफ को लेंथ मानेंगे, तो कुछ जरूरी नहीं है। हमने इस तरफ को लेंथ मान लिया, इस तरफ को ब्रेथ मान लिया, इस तरफ को हमने मान लो हाइट मान ली, दैट इज नॉट मैटर। किसी को कुछ भी माना जा सकता है। ठीक, अब बात आती है कि वॉल्यूम क्या लिखें। हम्म, तो वॉल्यूम जब हम लिखते हैं तो कोई एरिया लगा के, कोई सा भी एरिया, एक एरिया लगा के दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मान लीजिए मैं इस फ्रंट साइड वाले जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया यूज करता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हर हाल में वो वॉल्यूम वही आएगा, एल बी एच। मैं कोई मतलब मैं इसका एरिया लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये नीचे जो है ये बेस है। ये बेस है, ये मेरा बेस है। हम्म ये मेरा बेस है। ओके, और ये मेरी हाइट है। हम्म तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या हुआ, एल बी हुआ बेस एरिया। हम्म तो बेस एरिया हो गया मेरा रियल या एल बी। और ऊपर की तरफ कितना चला गया, ये हाइट क्या हो गई मेरी इसमें, वो एच हो गई। तो वॉल्यूम जो बना वो सिंपली बन गया वॉल्यूम एल बी एच, ये बन गया। अब इसमें बात आती है कि भाई सभी साइड्स अगर इक्वल हो तो, हम्म मान लो सब साइड इक्वल है, फिर क्यूबॉइड ना कहें, फिर क्यूब कह दें इसको। हम्म तो इसका मतलब फॉर क्यूब, अगर क्यूब की बात करूं, तो L इक्वल टू बी इक्वल टू एच और इक्वल टू ए लिख दूं इसको मैं, तो वॉल्यूम जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिर तो सब सेम हो जाएंगे, ये बनेगा ए क्यूब। तो क्यूब ही इसका नाम हुआ, फिर क्यूबॉइड ना हुआ। क्यूबॉइड का मतलब है कि ये चीजें अलग अलग हुई और एक जैसी हुई तो क्यूब हुआ। हम्म? अब बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो कितने सरफेस इसमें है। हम्म? तो एक सरफेस तो यही दिख रहा है मुझे, जो कि इधर से दिखेगा, पीछे की तरफ से। हम्म एक मुझे ये इधर से भी दिख रहा है। ये इधर से दिख जाएगा मुझे, इधर से। हम्म ये मुझे नीचे से भी दिख जाएगा। हम्म है ना, और ये मुझे ऊपर से भी दिख जाएगा। हम्म ऐसे। हम्म और एक मुझे सामने से दिख जाएगा, ये पूरा का पूरा जो बड़ा है ना, ये वाला पूरा 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 ये वाला। हाँ, ये मुझे सामने से दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा, 3D में देखूं अगर तो दिख जाएगा। अच्छा, एक यही वाली चीज इसके पीछे का हिस्सा है, ये वाला। हम्म तो ये मुझे उस तरफ से दिख जाएगा, तो मुझे कितने सरफेस दिखे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस, ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो बाई सीक्वेंस एक एक, अब देखो मैं सामने आमने सामने का देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसका देख रहा हूँ, इसका इसका देख रहा हूँ, तो ऐसे तो 2 है ना।
तो 2BH हो गया। टोटल सरफेस एरिया तो 2BH तो हो गया ये वाला। फिर ये देखा इधर से, तो इसमें L हो गया, H आ गया। पीछे वाला भी देखा तो 2HL हो गया। फिर ये भी देखा, ये वाला ऊपर से, तो 2LB भी हो गया। तो 2 कॉमन लेके छोड़े अगर, तो ये क्या हो गया, वही LB BH HL। LB BH HL ऐसे लिख देते हैं, LB और BH और HL। वो तो कैसे भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर ए क्यूब, तो सरफेस एरिया कितना बना, कितना बना सरफेस एरिया, सब सेम साइड है तो कितना बनेगा ये, यानी ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर, तीन तो यही बन गई, 6A²। तो ये सरफेस एरिया टोटल जो बनेगा वो बनेगा 6A²। क्लियर। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि इसमें काटापीटी करें, कैसे काटें इसको, इधर से काटें उधर से काटें, तो काटने से क्या होता है, क्यूब भी बनता है। हम्म? और अगर मैं इसे किसी डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक काट दूं, तो यहां मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई देता है, और यहां मुझे दो चीज दिखाई, यहां मुझे एक ट्रायंगल दिखाई देता है, वहां मुझे एक ट्रायंगल दिखाई देता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? मैं काटूंगा देख, यहां से काटूंगा इसको। ओके, तो मैंने आधा हिस्सा अलग किया, तो अब जरा देखेंगे ध्यान से कि ये जो ट्रायंगल है, हम्म ये पीछे वाला है, उस तरफ वाला ट्रायंगल, ये पीछे का ट्रायंगल है जो उस तरफ है। ओके, और ये फ्रंट ट्रायंगल है जो इस तरफ है। हम्म पक्का। और ये एक रेक्टेंगल है जो इस पूरे प्लेन पर है, और ये वाली चीज एक खड़ी हुई साइड है, रेक्टेंगल है यह, और ये भी एक पड़ी हुई साइड है जो रेक्टेंगल है। तो टोटल सरफेस एरिया बुद्धि लगा के बता देंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्यूबॉइड वाले को आधा कर देंगे। वो भंडा वॉल्यूम पे तो लग जाता है, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। तो ये जो साइड है, ये वाली, ये हम्म हम्म हम्म, बताता चला जा, LB BH, इन दोनों रेक्टेंगल का हुआ LB+BH, वेरी गुड। इस हाँ, LH, नहीं LH कौन सा हुआ यार, LB तो इसका हुआ, और B और H इसका हुआ, तो L, ये जो LB है इसका हुआ, इसका LB हुआ। अब ये जो पूरी चीज है इसका क्या हुआ, फ्रंट सरफेस, क्योंकि इसमें इस वाली चीज में ये तो बनेगी ब्रेथ,
ये तो बी हो गई, और ये लेंथ क्या बनेगी, क्यों बनेगी, पाइथागोरस ने लगेगा क्या, ट्रायंगल ने कट गया क्या, अरे बाबा ये ट्रायंगल कटा था, हाँ, तो ये देखना ये क्या बनेगी, तो ये तो एल और एच का स्क्वायर बनेगी ना, हम्म, ये बनेगी, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि तभी तुझे रेक्टेंगल दिखाई देगा, हम्म, पक्का, सोच ले, देख ले, अब ट्रायंगल है दो, क्योंकि ये कर दिया खड़ा, ये कर दिया पड़ा, ये दो ट्रायंगल है, यानी ये एल पर है और ये एच पर है, बस एच एल हो जाएगा, 1/2 एच एल होना चाहिए ना, तो एच एल हो गया ना, तो एच एल हो, ठीक, तो ये चीज बनेगी, पक्का, हम्म, हाँ, तो कितने सरफेस बने, एक दो तीन चार, और इसमें नीचे चार में दो भी हैं, ट्रायंगल भी तो दो हैं, तो दो ट्रायंगल हैं, एक कड़ा एक पड़ा है, एक इंक्लाइन है, पांच सरफेस इसमें बने हैं, हम्म, तो इसी तरीके से जब कटा, कोई चीज कटेगी तो सरफेस एरिया की बात होगी, अच्छा अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो आधा क्यूब है, हम्म, तो क्यूब का आधा कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर, हाँ, और इसके वॉल्यूम की बात करूं तो सिलेंडर का आधा वॉल्यूम है, हाँ, तो वॉल्यूम का इश्यू नहीं, वॉल्यूम हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं वॉल्यूम, चलिए अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम्म, तो कोन की बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो भी है, हम्म, तो कोन का कुछ ऐसा मामला होता है, यो ऐसे, यो ये आर होता है इसका रेडियस, और ये इसकी वर्टिकल हाइट बोल देते हैं इसको, और ये इसकी स्लांट हाइट होती है, जिसे हम एल बोल देते हैं, और पाइथागोरस का यूज कर लें तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकल जाया करती है, क्लियर, तो कोन को खाली करके अगर काट दूं और खोल दूं उसको मैं, मतलब कोन को खाली कर दूं और यहां से यूं काट दूं और खोल दूं उसको मैं, तो कोई कागज का को किस तरीके से काटूं मैं कि कौन बने घूम के, और उसे खोल दूं, तो वहां है जो एरिया निकल के आता है, वो आता है कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, केवल कर्व सरफेस एरिया की बात होगी, ये तो खुल गया मैटर, भाई ये चीज तो खुल गई, तो वो चीज आती है एल, उसमें एक डायमेंशन बन जाती है, और एक डायमेंशन बनती है सर्कल का आधा, यानी सर्कल आधा खुलेगा, सर्कल आधा काट लो, सर्कल आधा काटने के बाद उसे कौन की शेप में ले आओ,
उसकी हाइट को ऐसे कुछ मेंटेन करो ताकि वो कोन जैसा दिखाई दे। हम्म तो वो एरिया जो बनता है, मतलब आधे सर्कल का एरिया जो है, मतलब लेंथ बनती है, और एल जो है उसका वो बन जाता है, रेक्टेंगल टाइप कटे ना। हाँ, तो वो चीज बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया, हालांकि शेप को बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर बन जाती है ये कर्व सरफेस एरिया। तो ये होते पाई आर एल, तो एल की वैल्यू डाल दिया करते हैं, पाई आर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये कहता है कि पाई आर स्क्वायर एच है सिलेंडर का। क्या है सिलेंडर का एरिया? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। कहता है उसमें 3 कोण जोड़ दिए जाए तो सिलेंडर बन जाता है। यानी बाउंड्री को कवर करके 3 कोण कर दिए जाए चारों तरफ पूरे, ऐसे ही तो बन जाता है। 3 कोण मिला दे तो एक सिलेंडर बन जाता है। मतलब 3 कोण है मान लिया हमारे पास, सॉलिड कोण है तीनों, और हमने एक एक करके पानी में डाला उनको। एक को डाल दिया मतलब, फिर दूसरे को डाल दिया उसी पानी में, और पानी का बर्तन पूरा भरा हुआ था। यानी एक कोन को 3 बार डाला मैंने, पहले पहले एक डाल दिया, फिर वैसा ही दूसरा कोन दूसरा भी डाल दिया, फिर तीसरा कोन तीसरा भी डाल दिया, तो पानी तैर के गिरेगा नीचे। तो कह रहा वो पानी का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि कोन का वॉल्यूम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सिलेंडर बन जाता है। यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री को अगर पूरा कर दो, बात को समझना, अगर इस सिलेंड्रिकल सिमेट्री को पूरा कर दो, बात को समझिएगा, ऐसे कर दो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री पूरी हो रही है। तो ये जो इधर वॉल्यूम बने चारों तरफ बनेंगे ना, खाली जगह हो जाएगी ना, तो 2 कोण के बराबर हो जाएगी। और ये ज्योमेट्रिकली भी प्रूव हो जाता है, बट अभी 10th क्लास में हम इसे नहीं करते उस तरीके से, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसमें तो स्लांट हाइट नहीं आया करती, कोई जरूरत नहीं है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, क्योंकि सिलेंडर का हिस्सा है, सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, सिलेंडर सर्वेटेड एरिया। अब आता है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे सर्कल जोड़ दिया करता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कितना हो जाता है? एस टोटल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को कॉमन लेके इसको लिख दिया जाता है एल प्लस आर। और एल की वैल्यू अलग से बताई जाती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, ये हो जाती है। इस कोन में काटा पीटी कहाँ हो सकती है कि कोन का कोई हिस्सा सीधा काट दिया जाए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इधर उधर काटोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे ही काट दिया जाए बस यहाँ पे। ये फ्रस्टम जो बनी, तो इसमें क्या कहते हैं, पूरे कोन में से ऊपर वाले का घटा दिया, मतलब एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता, घटा देंगे एरिया में, इसका कर्व निकालेंगे, इसका कर्व घटाएंगे, 2 सर्कल जोड़ देंगे। भाई इसका कर्व निकाला, फिर इसका कर्व निकाला, घटा दिया इस वाले का छोटे वाले का, तो इसका कर्व आ गया, इसके कर्व में ये दोनों सर्कल
जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कहता है इसको ढकने के लिए कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी। हम्म? हाँ, तो ये जो है इस तरह का मैटर हमारे सामने आ जाता है। तो बट डिपेंड ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बना चुके होते हैं हम। तो कहीं अगर इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा जैसी चीज लगानी पड़ जाए आपको तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है, आधा एंगल समझेंगे आप, है ना, आधा, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। यानी एंगल ऑफ कोन अगर किसी को कहते हैं तो सेमी वर्टिकल एंगल यानी आधा। तो इस कोन से यहाँ रिलेशन मिल जाएगा। जैसे मैं टेन थीटा लगा लूं तो मुझे ये आर और ये एच मिल जाता है। मान लो मैं टेन थीटा लगा दूं तो मुझे आर बाई एच मिल जाया करता है। तो मुझे पूरा एंगल मान लो 60 दे दिया, तो ये पूरा ये कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। तो टेन 30 के अकॉर्डिंग मैं आर और एच निकाल लेता हूँ, या उसी से मैं एल भी निकाल लेता हूँ। भाई एच गिवन हो मुझे तो आर मिल जाए, आर गिवन हो तो मुझे एल मिल जाए, यानी मुझे एक थीटा मिल जाने से सारी चीजें मिल जाती। इसे क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो थीटा है इसे आधा हो गया ना वर्टिकल एंगल का, तो इसे बोला करते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसकी मदद से एल आर एस वगैरह सब मिल जाएगा। आर बताया और कौन का सेमी वर्टिकल एंगल बताया, हम्म, या कौन का एंगल बताया तो आधा कर लिया तो सेमी वर्टिकल हो गया। फिर उससे सारी चीजें निकाली जा सकती। अच्छा, इसमें जब हम फ्रस्टम निकालते हैं तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे इसको कहा मैंने एच डैश, इसको कहा मैंने आर डैश। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एच डैश अपॉन आर डैश और एच अपॉन आर, यानी पूरे ट्रायंगल पे भी वही होता है ना। क्योंकि टेन थीटा यहाँ देखूंगा तो भी वही आएगा, दिस अपॉन दिस, यहाँ देखूंगा तो भी वही आएगा। तो इस रास्ते से फ्रस्टम में अगर कोई जानकारी नहीं है तो वो इन तरीकों से निकाली जा सकती है। इसके बाद सवाल ही करेंगे, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। हाँ, तो बस छुट्टी हो गया, पढ़ लेते हैं, 40-45 मिनट हो गए अपना, बढ़िया है। कल देखेंगे, सवाल करेंगे बैठ के आराम से, ठीक है, ओके। एक मिनट तो अभी पूछ लेना, रुक जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा। मुझे बता पहले कहाँ भेजा है, क्या भेजा, मैं इधर फोटो भेज रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी पूछ ले क्या है, क्या मसला है, दैट इज टू डिस्कस। या एक फोटो है, अच्छा इसमें दो सवाल है, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट फाइंड द करंट इन द सप्लाइड बाय द बैटरी। ओके, अभी कर देता हूँ ना, फिर कल की क्या। अरे कल किसने देखा